हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डीएल हैरी एंड वेलकम टू अवर वीडियो। तो ये देखते हैं कि मार्केट में आज हमें कैसा मूवमेंट मिला और कल हम इन्हें कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास बैंक निफ्टी का चार्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं कि गैप डाउन ओपनिंग हुई और फिर डाउन साइड की एक मूवमेंट करने के बाद एक सपोर्ट लेवल पे आकर रेजिस्ट करते हुए फिर इसने अप साइड की मूवमेंट दी और वहीं पर कंसोलिडेट होकर फिर डाउन साइड की एक मूवमेंट दी, बट आपने लो को ब्रेक नहीं किया और एक जोन में आकर कंसोलिडेट करते हुए अपनी क्लोजिंग दे दिया, जो कि ऑलमोस्ट कल की क्लोजिंग के आसपास ही रही। अब हम चलते हैं स्टॉक्स की तरफ और देखते हैं कि उनमें हमें ट्रेड कैसे मिले। सबसे पहले हमारे पास है एयू बैंक। एयू बैंक में मैंने आपको कहा था कि हमारे पास ये एक ट्रायंगुलर शेप आ रही है, अगर ये इसको क्रॉस कर देता है तो हमें एंट्री मिल सकती है अच्छी। तो अब पहली ट्रेड देख रहे हैं कि पहली कैंडल ने इसी जोन में अपना इसी जोन के आसपास ओपन करके और अप साइड की मूवमेंट दी और फिर डाउन साइड की जैसे ही ये मूवमेंट करने लगा तो पहली कैंडल पे ही शॉर्ट हुआ, जो कि लगभग प्राइस रहा 1253 का, और एसएल जो रहा वो इसी कैंडल की ओपनिंग यानी कि 1256 को रखा। तो इसने डाउन साइड की मूवमेंट की और पहली कैंडल में आप देख रहे हैं कि 1242.60 यानी कि लगभग 10 पॉइंट का टारगेट, 10 से 11 पॉइंट का टारगेट मुझे दे रहा था। नेक्स्ट कैंडल ने ओपनिंग किया और डाउन साइड की कैंडल बनाना स्टार्ट किया। तो यहाँ पर मेरा जो था टारगेट ऑलरेडी 10 ही पॉइंट्स का था, तो मैंने वहाँ पर इसको एग्जिट कर दिया 10 पॉइंट्स में और फिर इसने यहाँ से अपसाइड की मूवमेंट स्टार्ट की। तो जब इसने अपसाइड की मूवमेंट स्टार्ट की तो यहाँ पर एक कंफर्मेशन मुझे मिल गया कि अभी ये अपसाइड की मूवमेंट कर सकता है और ये यहाँ तक वापस आ सकता है। और अगर ये यहाँ पर एंट्री हो भी जाती तो ये 5-7 पॉइंट की ही ट्रेड होती, इसीलिए मैंने इसको ट्रेड नहीं किया बल्कि ये मूवमेंट अवॉइड किया, बिकॉज ये वापस इसी जोन में जा रहा था और यहाँ पर था कि ये इस लाइन को रीचेक कर सकता है। लेकिन अब कल हमारे पास इसमें एक अच्छा सिनेरियो आ रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने अपसाइड की मूवमेंट दी है जोन के बाहर ट्रेड करने के बाद। अभी ये दो डाउन साइड की लाइन थी और अपसाइड की लाइन थी, दोनों पर ये सपोर्ट ले रहा है। तो अब हमारे पास एक काफ़ी अच्छा सिनेरियो आ रहा है कि अगर ये अपने इस लेवल को यानी कि 1265 के लेवल को ब्रेक करता है तो ये वापस से 1276, 1280 और फिर से 1290 का हमें टारगेट दे सकता है। और अगर ये डाउन साइड में ब्रेक करता है, जो कि बहुत कम चांसेस है बिकॉज इसने डाउन साइड की मूवमेंट करने के बाद ही अपसाइड की मूवमेंट की है, तो डाउन साइड में हमारे पास पहला टारगेट जो रहेगा वो यही लेवल रहेगा, यानी कि ये 1242 तक आए, बिकॉज यहाँ पर इसके पास ज़्यादा पोटेंशियल टारगेट्स नहीं है। अगर ये अपने इस लेवल को यानी कि 1260 को ब्रेक भी कर देता है तो ये 1255 पर आकर ही रुक सकता है और उसके बाद 1250 पर। तो ज़्यादा पोटेंशियल ट्रेड डाउन साइड के नहीं है बिकॉज काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल आ चुका है और जो पैटर्न था वो हमें डाउन साइड में नहीं मिला बल्कि अप साइड में हमें मिलने के पूरे चांसेस हैं। तो एयू बैंक को हम इस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक में आज कोई ट्रेड नहीं लिया बिकॉज मैंने आपको कल दिखाया था कि ये एक जोन में ट्रेड कर रहा है। ये जोन था मेरे पास, तो इस जोन में मैंने ट्रेड नहीं किया। आप देख सकते हैं कि जो पहली कैंडल थी अभी ये इसी जोन में बन रही, तो ये कहीं भी आकर रुक सकती थी, इसीलिए मैंने इसको अवॉइड किया, ट्रेड नहीं किया। और जब ये नेक्स्ट बन रही है तो यहाँ पर ये इस लेवल पर आकर रुक सकती थी, इसीलिए यहाँ पर भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं किया बिकॉज काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल ट्रेड हमारे पास नहीं था। लेकिन जब इसने नेक्स्ट जो मूवमेंट किया यानी कि यहाँ पर कंसोलिडेट करने के बाद जब इसने इसको ब्रेक किया तो यहाँ पर 782 पर मेरी एंट्री हुई और मेरा जो टारगेट रहा वो आज के दिन का हाई रहा। उसके बाद ये लेवल वापस से मतलब ट्रेडिंग जो हमारा जोन था उसका हाई रहा, तो यहाँ पर 790 के आसपास मैंने इसको एग्जिट किया है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक हाई लगाने के बाद कंसोलिडेट हुआ और डाउन आ गया। तो अभी ये इस जोन में अपनी क्लोजिंग दे चुका है। तो अभी अगर हम अपने जोन का ही देखें तो ये अभी भी उसी जोन में अपनी इसने क्लोजिंग दी है। तो अगर ये इसको वापस से क्रॉस कर देता है तब हमें यहाँ पर जो साइकोलॉजिकल लेवल है 800 वहाँ तक की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और अगर ये डाउन साइड में ब्रेक करता है तब ये वापस अपने 778 या 777 का लेवल हम कहेंगे वहाँ तक आने के इसके चांसेस हैं। लेकिन पहली जो पॉसिबिलिटी वो यही है कि इसी जोन में ये ट्रेड करे। तो अब हम चलते हैं, कल का हमने सिनेरियो बता दिया है, आज का ट्रेड जस्ट एक ही हुआ कि यहाँ से 82 से लेकर और 90 तक का ट्रेड हमने लिया। अब हम चलते हैं आईसीआईसीआई बैंक की तरफ। इसमें ज़्यादा अच्छा मूवमेंट हम पहले नहीं कैप्चर कर पाए। तो इसमें देखिए ये जो ट्रेंड लाइंस थी हमारे पास थी उसके अकॉर्डिंग इसने डाउन साइड में ब्रेक किया, सेम जैसे एयू बैंक में हुआ था। तो यहाँ पर जैसे ही ये ब्रेक हुआ 747 पे मैंने इसको शॉर्ट किया था। उसके बाद में इसने डाउन साइड का मूवमेंट किया और 740 मुझे इसने अपना लो दिखाया, तो लगभग 1% का मूवमेंट मिल चुका था बट कैंडल पैटर्न को फॉलो कर रहे थे इसमें, तो इसने रिजेक्शन लिया और यहाँ इस कैंडल पर इसने अपना हाई क्रॉस किया। तो इसमें 743 पर मेरा एग्जिट हुआ, यानी कि लगभग 4 पॉइंट का मेरा इसमें मुझे टारगेट मिला है।
उसके बाद में इसने अपसाइड का मूवमेंट किया। अब यहाँ पर देखिए कि इस जोन को ट्रेड करना बन रहा था, यहाँ पर ये चेक कर चुका था इसी को ही, यानी कि ये अब यहाँ से लेकर यहाँ तक मूवमेंट कर सकता था। तो पोटेंशियल था इसका 746, यानी कि 747 से लेकर लगभग 754 तक का, यानी कि लगभग 1% का। तो यहाँ पर मैंने फिर से अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट की 749 के आसपास। और फिर ये हाई जैसे ही इसने लगाया, इस कैंडल पर मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़न हुआ, क्योंकि ये डोजी बन रही है कि ये अभी डाउन आएगा या अप जाएगा, और ज़्यादा अभी पॉइंट्स नहीं मिले। आप देख सकते हैं कि 5 से 6 पॉइंट ही, 4 से 5 पॉइंट ही मिले थे। लेकिन फिर इसने अपसाइड की मूवमेंट की, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी तक किसी भी कैंडल ने एक दूसरे के लो को क्रॉस नहीं किया था। तो इसमें वेट किया जा सकता था। तो लगभग 12 बजे के पास मैंने इसको एग्जिट किया, जो कि लगभग 760 का टारगेट इसी जोन के करीब आ जाता है। तो 759 पे मेरा इसमें एग्जिट हुआ, जो कि काफ़ी अच्छी ट्रेड रही। सेम इसमें भी हो रहा है कि इसने भी अपनी लाइन को चेक कर लिया है। अब अगर ये कल अपना हाई क्रॉस कर देता है, जो कि कैंडल है हमारे पास लगभग 755 की, तो ये वापस से हमें 762 का टारगेट दिखा सकता है। और अगर ये इसका लो ब्रेक कर देता है, मीन्स इसी जोन में ये ओपन होता है और फिर डाउन साइड में ब्रेक करता है, तो ये वापस से हम इसको 740 को क्रॉस करते हुए देख पाएंगे। और नेक्स्ट हम चलते हैं JSW स्टील की तरफ। JSW स्टील में देखिए यहाँ पर मैंने एक छोटी सी एंट्री ली थी, जस्ट 1-2 पॉइंट की। हालांकि मुझे टारगेट इसमें काफ़ी बड़ा दिखा। पहली कैंडल में मैंने अपनी एंट्री नहीं एग्जीक्यूट की। सेकंड कैंडल बनी, उसमें भी मैंने वेट किया। थर्ड कैंडल में, जब थर्ड कैंडल रेड बन चुकी है, तो फोर्थ कैंडल में मेरी एंट्री, थर्ड कैंडल में मेरी एंट्री हुई अप्रॉक्सीमेटली 627 के आसपास। फिर डाउन साइड में मेरा टारगेट रहा, जो कि ये स्विंग था 719 का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रीवियस स्विंग यही था, तो ये मेरा टारगेट रहा। और ये यहाँ तक डाउन आया 723-22 के आसपास, और फिर इसने रिवर्स किया। तो यहाँ पर इस कैंडल पर, यानी कि 625 पर मैंने इसको एग्जिट किया। तो इसमें मुझे लगभग 2 ही पॉइंट्स मिले। उसके बाद में इसने अपसाइड का मूवमेंट किया। और फिर अगर हम यहाँ पर देखें, तो पहली जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है डाउन साइड की, वहीं तक आकर रेजिस्ट करके फिर से इसने डाउन साइड की मूवमेंट की और आज का अपना लो क्रॉस कर दिया। अभी अगर हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, तो ये लाइन ड्रॉ हो रही है और ये पैरेलल जोन में अभी तक ट्रेड कर रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर ये अपने इस लो को ब्रेक कर देता है, तो ये डाउन आ सकता है कल। और अगर ये अपने हाई को क्रॉस करेगा, तो ये वापस से इसी ट्रेंड लाइन को टच कर सकता है। और अगर ब्रेक करेगा तो ही हमें अपसाइड के टारगेट देखने को मिलेंगे। अदरवाइज़ ये वापस से यहीं से रिजेक्शन लेकर वापस डाउन आकर इसी ही पैरेलल जोन में ये क्लोजिंग अपनी दे सकता है। तो यहाँ पर हमारे टारगेट अगर अपसाइड के रहेंगे तो 628 का रहेगा, और डाउन साइड का अगर रहेगा तो लगभग ये हमें 615 का टारगेट दिखा सकता है। तो ये लगभग 1% का ही टारगेट रहेगा। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।